जय श्री राम। तो भाई मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरितमानस पुस्तक से अरण्य कांड का है, पेज नंबर 611 टू 620, 611 से 620। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। दोहा। कंदमूल फल सुरस अति दिए, राम कहूं आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल खाकर फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आंगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अति नारी, तीन मैं मतिमंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पापनाशन। मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्ति जीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति सतन संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। दोहा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा और चौथी भक्ति है यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील बीरति बहुकर्मा, नीरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातों सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राम मैं देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नव महु एकऊ जिन के होय, नारी पुरुष सच स चराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनकी एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। जो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझसे तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनूप, जीव पाव निज सहज स्वरूप। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहू करीबर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरही जाहु रघुराई, ता हो यही सुग्रीव मिताई। सो सब कही यही देव रघुवीरा, जानतहु पूछहु मति धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी।
हे देव हे रघुवीर वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। छंद कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजी लोग पावक दे हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहु मत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास कर करी कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगा अग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोक प्रद हैं। हे मनुष्यों इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। दोहा जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त किन्हीं असी नारी। महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु ही विसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सोऊ अतुलित बल नर केहरि दो। बिरही इव प्रभु करत विषादा कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्य में सिंह के समान हैं। प्रभु विरह की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा मानहु मोरी करत हहीं निंदा। हे लक्ष्मण जरा वन की शोभा तो देखो इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृग निकर पराही मृगी कहाई तुम कह भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए कंचन मृग खोजन ए आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं तब हिरनियां उनसे कहती हैं तुमको भय नहीं है। तुम जो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो अतः तुम आनंद करो ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करनी करी ले ही मानहु मोहि सिखावनु देही। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखिय नारी यद्यपि उर माही जुवती शास्त्र नृपति बस नाही। देखहु तात बसंत सुहावा प्रिया हीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। हे तात इस सुंदर वसंत को तो देखो प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। दोहा विरह बिकल बलहीन मोहि जानेसी निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बग मेल। मुझसे विरह में व्याकुल बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देखी गयऊ भ्राता सहित तासु दूत सुनी बात। डेरा किन्हेऊ मनहु तब कटकू हटकी मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूं अकेला नहीं हूं तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। बिटप विशाल लता रुझानी विविध वितान दिए जनुतानी। कदली ताल भर धूजा पताका देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना जनु बानैत बने बहुबाना। कहूं कहूं सुंदर बिटप सुहाए जनु भट बिलग बिलग होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीर अंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं।
मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कुजत पीक मानहु गज माते ढेक महोख ऊंट बिसराते। मोर चकोर किर बरबाजी परावत मराल सब ताजी। कोयले कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। ढेक और महोख पक्षी मानो ऊंट और खच्चर है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तितिर लावक पदचर जूथा बरनी न जाई मनोज बरूथा। रथ गिरी शिला दुदुम्भी झरना चातक बंदी गुनगन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड है। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह विरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई त्रिविध बयारी बसीठी आई। चतुरंगिनी सेन संग लीन्हे विचरत सबहि चुनौती दीन्हे। भंवरों की गुंजार भेरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनिका रहाई धीर तीन के जगली का। एही के एक परम बल नारी तेही ते उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है। उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। दोहा तात तिन्ही अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करही निमीष महु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी। क्रोध के पुरुष वचन बल मुनिबर काहीं विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है। काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्जामी। कामिन है कै दीनता दिखाई धीरन के मन बीरती दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपर्युक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटहि सकल राम की दाया। सो नर इंद्रजाल नहीं भूला जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी के दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना सत हरि भजनु जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी बांधे घाट मनोहर चारी। जहत पियाही विविध मृग नीरा जनु उदार गृह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। दोहा पुर इनी सघन ओट जल बेगी न पाई मर्म। माया छन न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनीपुर इनो कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस अति आघात जल माही। जथा धर्म शीलन के दीन सुख संजुत जाही। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। सुखी मीन सब एक रस अति आघात जल माही। जथा धर्मशीलन के दीन सुख
सजंतु जाहि। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। बिकसे सरसीज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा। बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु बिलोकी जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई। सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनीन गृह छाये, चहु दिशि कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील पाप पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा मौल श्री कदम्ब तमाल पाटल कटहल ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरीक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहाई मनोहर बाहु। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कहू कहू कोकिल धुनि करही, सुनी रव सरस ध्यान मनु टरही। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। दोहा, फल भारन नमी बिटप सब रहे भूमि नियराई। पर उपकारी पुरुष जिमि नबहि सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा। देखी सुंदर तरबरु छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करी अंग की अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही साप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊ जाई, पुनि न बनी ही असु अवसरु आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उर लाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। दोहा, नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जी जानी। नारद बोले बचन तब जोरी सरोरुह पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले।
सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक, देहु एक बर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु जानी तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहू की करऊं दुराऊ, कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनिबर न सकहूं तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिससे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहूं जनि भोरे, तब नारद बोले हरसाई, असबर मांगू करऊं ठिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ या धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति का अधिक, एक में एक ते एका, राम सकल। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति का अधिक, एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो। पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। दोहा, राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उद्गन विमल बसहु भगत बर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागढ़ होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवं अस्तु मुनि सन कहे कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरस अति प्रभु पद नायऊ माथ। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं अस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी, राम जब ही प्रेरेयु निज माया, मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमलवाड़ी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करते मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूं कि न प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुनु मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजही जे मोहि तजी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊं सदा तीन के रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी, गह शिशु बछ अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय ते ही सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता, मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक सूत सम दास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बल ताहि, दुहु कह काम क्रोध रिपु आज जाहि। जनहि मोर बल निज बल ताहि, दुहु कह काम क्रोध रिपु आहि। यह बिचारी पंडित मोहि भजहि, पाएहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरे ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही
बचते हैं, वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। दोहा, काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह ज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोसई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हरस प्रद बरसा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तीन कह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रूप वृंदा, होई हिम तिन्हि दई। धर्म सकल सरसी रूप वृंदा, होई हिम तिन्हि दहई सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलुवही नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। जय श्री राम। तो भाइयों 620 पेज कंप्लीट हुआ। मिलते हैं कल की वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 621 टू 630, 621 से 630। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत।